राधे राधे दोस्तों। आज हम संधि पढ़ेंगे और संधि की शुरुआत करते हैं दोस्तों। संधि जो शब्द है दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से दोस्तों संधि? दो शब्दों से। और वो दो शब्द ये हैं कि सम प्लस दी। सम प्लस दी, इन दो शब्दों से मिलकर संधि बना हुआ है। अब हम संधि जो शब्द है इसके अर्थ के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसका जो अर्थ है संधि का, इसका अर्थ होता है दोस्तों मेल, मिलाप, मित्रता, योग, समझौता। दोस्तों क्या होता है इस संधि का जो अर्थ है दोस्तों, इस संधि शब्द का, यह संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ मेल, मिलाप, मित्रता, योग और समझौता है। अब हम बात करते हैं कि इस संधि शब्द की परिभाषा क्या है दोस्तों। संधि शब्द की परिभाषा यह है कि दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के मेल या योग से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों किसे कहते हैं संधि? एक बार इधर देखना आप कि दो वर्णों के मेल या योग से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसे संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई संधि की क्या परिभाषा। हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि दो वर्णों के मेल या योग से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन होना जरूरी है दोस्तों दो वर्णों के मेल से। जैसे बात करें दोस्तों, एक है दोस्तों षड नहीं है, षड प्लस यंत्र। एक है दोस्तों षड प्लस कोण। समझना आप दोस्तों, जब दो वर्णों का मेल या योग होता है तब यदि उनमें विकार या परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। यदि इन वर्णों के मेल या योग से विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे संधि नहीं दोस्तों, उसे संयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे संयोग कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो षड प्लस यंत्र है, इसके अंदर इस ते और इस ये के अंदर ये दो जो वर्ण है ते और ये, इसके अंदर दोस्तों विकार उत्पन्न होगा। और विकार क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, हम देखते हैं षड्यंत्र। जब इनमें विकार, इनका मेल होता है ते और ये का दोस्तों, तब ये ते की जगह डे आता है। ते की जगह कौन सा आता है दोस्तों? ये डे आता है। ये एक व्यंजन संधि का नियम है दोस्तों। यहां पर व्यंजन संधि लगी हुई है कि जो वर्ण है वो वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा दोस्तों। षड्यंत्र, षट प्लस यंत्र, षड्यंत्र। यानी कि हम यहां कहें तो यह क्या हुई थी दोस्तों? संधि हुई। क्या हुई दोस्तों? संधि हुई। अब हम बात करते हैं कि षट प्लस कोण से क्या बनता है। तो दोस्तों षट प्लस कोण से षटकोण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? षटकोण बनता है। यहां पर टे और के में क्या हुआ दोस्तों? मेल हुआ, योग हुआ दोस्तों, लेकिन कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। संयोग कहते हैं और इसे हम संधि कहते हैं।
संधि और संयोग में इतना परिवर्तन फर्क है दोस्तों कि संधि के अंदर जब वर्णों का योग या मेल हो तो उनमें दोस्तों परिवर्तन होता है, और संयोग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो वर्ण आपस में सिर्फ जुड़ते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो वर्णों के योग या मेल है ये कितने प्रकार से होता है। वर्णों का मेल या योग कितने प्रकार से होता है हम ये देखते हैं। अब आप यदि नोट करना चाहो तो नोट कर लो। दोस्तों अब हम जो वर्ण है इन वर्णों के योग के बारे में करते हैं। तो वर्णों का योग या मेल छह प्रकार से होता है। कितने दोस्तों? छह प्रकार से होता है, ठीक है। और इन्हीं मेल या योग से जब वर्णों का योग हम देखेंगे तो इन्हीं वर्णों के मेल या योग से हम संधि के प्रकार का निर्धारण करेंगे कि संधि कितनी प्रकार की है दोस्तों। तो जो वर्णों का योग या मेल है वो छह प्रकार से है। कौन कौन से है वो देखना। एक स्वर प्लस स्वर का, दूसरा स्वर प्लस व्यंजन, तीसरा दोस्तों व्यंजन प्लस स्वर, चौथा व्यंजन प्लस व्यंजन, पांचवा विसर्ग प्लस स्वर, छठा विसर्ग प्लस व्यंजन। दोस्तों इन छह प्रकार से योग होता है वर्णों के मेल होता है। वर्णों का क्या होता है दोस्तों? वर्णों का मेल होता है। अब हम बात करते हैं कि जब इन वर्णों का मेल होता है तब कौन सी संधि का उत्पन्न होना होता है दोस्तों। जब दोस्तों स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, स्वर जैसे ए प्लस ए का मेल हुआ दोस्तों, तो क्या बनी? आ बनी। आ बना है दोस्तों, यानी कि स्वर का परिवर्तन हुआ है दोस्तों। जब स्वर प्लस स्वर का दोस्तों जब मेल होता है तो वो क्या बनता है दोस्तों? स्वर संधि बनती है। क्या बनती है दोस्तों? स्वर संधि बनती है। तो अब आपको याद रखने का एक तरीका मिल गया है दोस्तों कि स्वर संधि की यदि पहचान करनी हो तो उनमें किन का मेल होगा दोस्तों? स्वर प्लस स्वर का मेल होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरे मेल की, तो स्वर प्लस व्यंजन का दोस्तों। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं दोस्तों कि ये कोई एक व्यक्ति है ए और ये कोई एक दुबला पतला व्यक्ति है बी। जब दोनों आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, तो ए है जो ताकतवर है, बी कमजोर है, तो बी को अपनी ओर क्या कर लेता है दोस्तों? खींच लेता है। उसी प्रकार से स्वर और व्यंजन जब योग करते हैं दोस्तों तब व्यंजन स्वर को अपनी ओर मिला देता है, ना कि व्यंजन स्वर में मिलता है, स्वर व्यंजन में मिलता है। इसलिए यहां पर क्या होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यंजन प्लस स्वर। बात वही है, एक बार ए को इधर रखा, एक बार बी को, फिर हमने इनको बदल दिया, तो बदला तो कमजोर तो वही है ना बी। तो इसी प्रकार से व्यंजन स्वर को अपनी ओर मिलाता है, स्वर को अपने में मिलाता है, तो मजबूत क्या हुई? व्यंजन हुई। तो यहां पर भी क्या है दोस्तों? व्यंजन संधि है। अब हम बात करते हैं व्यंजन प्लस व्यंजन, तो इसमें तो देखने की कोई बात ही नहीं है। यहां पर है व्यंजन,
यह संधि लिख देता हूं मैं आपके लिए। विसर्ग प्लस स्वर दोस्तों, ये क्या है, विसर्ग है प्लस स्वर। हमने वही बात व्यंजन में देखी, ऐसे ही हम बात विसर्ग में देखते हैं। ए क्या है दोस्तों, विसर्ग है, और बी क्या है, स्वर मान लो, या फिर व्यंजन भी समझ लेना यहाँ के यहीं। ए है शक्तिशाली, बी क्या है दोस्तों, कमजोर है। यदि एक दूसरे को आपस में खींचते हैं तो ए शक्तिशाली है, बी कमजोर है, तो ए क्या करेगा, बी को अपनी ओर खींच लेगा, अपने में मिला लेगा और अपनी शक्ति को 2 गुना कर देगा। तो उसी प्रकार से जो विसर्ग है वो स्वर को अपने में मिला देता है दोस्तों। जब विसर्ग के अंदर स्वर मिलता है तो दोस्तों विसर्ग संधि होती है। क्या होती है, विसर्ग संधि होती है। जब विसर्ग प्लस व्यंजन मिलता है दोस्तों, विसर्ग के अंदर व्यंजन, तो यहां पर भी क्या होगी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। ये आपकी विसर्ग संधि। दोस्तों हमें इन वर्णों के योग या मेल से जो 6 प्रकार से हमने किए, और इन 6 प्रकार से हमें पता चला है कि संधि कितने प्रकार की होगी दोस्तों। स्वर संधि प्रकार 1, व्यंजन संधि प्रकार 2, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यानी हम कह सकते हैं कि जो संधि है, इस संधि के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं। संधि के प्रकार कितने दोस्तों, संधि के प्रकार दोस्तों कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों आज हमने स्वर संधि के शब्द देखा था कि सम प्लस दी से बना हुआ है। शाब्दिक अर्थ देखा, मेल, मित्रता, योग, समझौता। इसके बाद हमने इसकी परिभाषा देखी, फिर वर्णों के मेल योग के बारे में देखा दोस्तों, और आज हमने अंतिम में संधि के प्रकार देखे। अब हम कल की क्लास दोस्तों संधि के प्रकार के ऊपर शुरू करेंगे, और हमारा जो कल का जो क्लास होगी वो दोस्तों स्वर संधि के ऊपर क्लास होगी हमारी। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी प्रकार से छोटे छोटे रूप में और धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आपका सिलेक्शन बीएसटीसी एग्जाम में करवाना मेरा काम है दोस्तों, और आपका सिर्फ मुझसे पढ़ना और मेरा सहयोग करना दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करें और देखने के लिए जरूर कहे दोस्तों। धन्यवाद आज के लिए आपका।